ऐसा क्या हुआ जब एक महिला को दिल्ली कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। या भारत जैसे देश के अंदर जब बोलने की आजादी हो और जब एक महिला ने बोला हो और उसे उम्र कैद की सजा मिली हो। या हम इसको दूसरे पहलू से ऐसे देख सकते हैं कि भारत की महिला को भारत में उम्र कैद की सजा दी गई हो और पाकिस्तान की मीडिया ने उसको अटेंशन दी हो। जी हाँ, हम समझने की कोशिश करेंगे ये महिला है कौन और इस महिला को उम्र कैद की सजा क्यों मिली। हम जिक्र कर रहे हैं आशिया अंद्राबी का। ये महिला है कौन और इनको उम्र कैद की सजा क्यों मिली। इस महिला की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कहां हुई। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें वीडियो बनानी चाहिए जिन्होंने देश के हित के लिए कुछ काम किया हो। लेकिन जिस महिला को देशद्रोही ये एक अलगाववाद का नेता हो और उसको उम्र कैद की सजा मिली हो, तो मुझे नहीं लगता उसके जीवन परिचय के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसको सजा क्यों मिली। हम समझने की कोशिश सिर्फ ये करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हुआ क्या, एक संगठन है जिस संगठन का नाम है दुख्तार-ए-मिलात। ये दुख्तार-ए-मिलात एक संगठन जो 1987 में बना था और इसकी जो चीफ थी ये आशिया अंद्राबी थी। अब हम आशिया अंद्राबी ना करके सिर्फ आशिया बोलेंगे। इस संगठन का उर्दू में जो मीनिंग था, इसका मीनिंग था कौम की बेटियां। कितना अच्छा मीनिंग है, भाव भी भरा हुआ है। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या थी, इसके उद्देश्य क्या थी। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य ये थे कि कश्मीर को अलग देश बनाना और पाकिस्तान समर्थन की एक्टिविटी जो होती थी उनको पूरा सपोर्ट देना और सामाजिक और राजनीतिक एक्टिविटीज के थ्रू जो कश्मीर के युवाओं थे उनको भड़काना। क्योंकि जो इस संगठन की चीफ आशिया थी वो एक इस्लामिक कट्टरपंथी सोच की थी। हालांकि ऐसा कहा गया है कि वो इस्लामिक साहित्य पढ़ के आई थी। जब उसने ये संगठन बनाया तो इस संगठन का जो प्रचार था वो महिला का सशक्तिकरण, मतलब मुस्लिम महिला का एम्पावरमेंट के लिए किया था। मतलब इसका इतना कट्टर इस्लामिक विचार था कि जो महिला बुर्का नहीं पहनती, नकाब नहीं पहनती, उस महिला के ऊपर एसिड तक फेंका गया था। सिनेमा हॉल के अंदर महिलाओं की मूवी देखने तक भी रोक लगाई गई थी। इवन इंटरनेट सोशल मीडिया का यूज करना महिलाओं के लिए वहां तक भी रोका गया था। और ऐसा कहा गया था कि इसका मिसयूज हो रहा है, अश्लीलता फैल रही है, हम जो ये संगठन है इस अश्लीलता को रोकने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ लोगों के दिलों में हमदर्दी भी ली इस संगठन ने। लेकिन इसके पीछे मुख्य उद्देश्य कुछ और था, अलगाववाद। अब ये सबसे पहले हम ये समझते हैं अलगाववाद है क्या। एक अलगाववाद एक ऐसी विचारधारा है या ऐसे एक समुदाय संगठन है जो कि एक देश में रहते हुए दूसरे देश की डिमांड करता हो या दूसरे क्षेत्र की डिमांड करता हो। जैसे कि इसी संगठन ने कश्मीर को एक अलग देश मानने के लिए या अलग देश बनाने के लिए ये विचार और या ये संगठन बनाया। अब सवाल ये उठता है कि ये अरेस्ट क्यों हुई। हालांकि NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी नज़र इनके ऊपर शुरू से ही थी, लेकिन 2018 के अंदर इनको अरेस्ट किया गया। और जब इनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करते हुए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब जो ये एक्ट है, इस एक्ट के अंदर किस तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है। कोई देशद्रोह हो, कोई अलग से अशांति फैला रहा हो, कोई एक ऐसी विचारधारा फैला रहा हो जो देश के हित में ना हो, और वो सारा इस आयशा अंद्राबी के अंदर पाया गया या ये इस तरह के संगठन को चला रही थी। तो अब जब 2018 के अंदर इसको गिरफ्तार किया गया तो NIA ने जब एविडेंस इकट्ठे किए और अभी जो रिसेंटली इसका जो रिजल्ट आया है उसके सामने जो वो एविडेंस रखे NIA ने, उसके अंदर चौंकाने वाले एविडेंस है। 2015 के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का झंडा भी फहराया था। इवन जो कश्मीरी मुद्दा ये किसी से दूर नहीं हुआ है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ है और वहां पे लोगों को भड़काया और कश्मीरी पंडित को एंटी मुस्लिम भी कहा। इवन यहां तक भी NIA ने यहां तक भी एविडेंस दिया है कि इनका पाकिस्तान के टॉप अधिकारी अल कायदा कमान मींस जो टॉप राजनीति के अंदर उनसे भी इनके कॉन्टैक्ट थे। और उस कॉन्टैक्ट में ये भी पाया गया कि इन्होंने ये बोला है कि आप कश्मीरी जैसे मुद्दे पे ध्यान क्यों नहीं देते। इस संगठन का इस तरह की विचारधारा वहां के युवाओं को भड़काया कि पत्थरबाजी, आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करना, कि वहां के जो कश्मीरी के लोग थे उनको एंटी मुस्लिम समझ के पत्थरबाजी करवाना, इस तरह का प्रचार प्रसार ये संगठन करता था।
जब ये पकड़ी गई तो इसके साथ 2 महिलाएं और पकड़ी गई थी। तो अब जब ये एविडेंस इकट्ठे हुए और ये प्रूफ हुआ तो अभी मार्च में ही रिसेंटली इनको उम्र कैद की सजा दी गई। अब पाकिस्तान को, मीडिया को अटेंशन मिल गई, क्योंकि पाकिस्तान को मुद्दा चाहिए। पाकिस्तान इस मुद्दे को यूएन में ले जाना चाहता है कि भारत जैसे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, इन्होंने तो सिर्फ बोला ही तो था और इनको फांसी की सजा दे दी, पर नहीं। हाँ, हमारा संविधान आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए ये कहता है राइट टू एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम, मतलब हमें बोलने की आजादी है। उस बोलने की आजादी में हम भारत सरकार की बनाई गई नीतियों की बुराई कर सकते हैं, खामियां निकाल सकते हैं, हम किसी के बारे में अपना विचार रख सकते हैं। हाँ, उसके अंदर ये है। और विचार रखने के तरीके भी बताएं, हम लिखकर, बोलकर, पोस्ट कर विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 90 सब क्लोज 2 में साफ साफ लिखा गया है कि सरकार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, मतलब उचित प्रतिबंध। अब सरकार उचित प्रतिबंध कब लगाएगी? जब सरकार को यह लगेगा कि भारत की इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ साजिश रची जा रही हो, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, समाज में किसी भी तरीके की अश्लीलता फैलाई जा रही हो, या डिफेमेशन केस, किसी की मानहानि केस, या किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा हो और उस क्रिटिसिज्म से दंगे फसाद भड़क रहे हो, उस केस को देखते हुए भारत सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, मीन्स बोलने की आजादी पे रोक लगा सकती है। तो बोलने की आजादी सिर्फ उतनी है जितना कि संविधान में दिया गया हो, ना तो उससे ऊपर ना उससे नीचे। लेकिन जो ये आसिया थी, ये बोलने की आजादी तो छोड़ो, इनके जो संगठन था उनकी तो साजिश ही अलग थी, अलगाववाद, मतलब कश्मीर को अलग देश बनाना। अब सवाल ये उठता है, जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई तो कुछ कश्मीरी नेता ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ये 64 साल की हो चुकी है, तो इनकी सजा कम कर देनी चाहिए। क्या विचार है? शर्म आती है ऐसे विचारों के ऊपर। जब इन्होंने सजा की तो क्या, जब इनकी उम्र, जब ये इस तरह के साजिश रची जा रही थी या इस तरह के ये काम या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, तो क्या जब उम्र देखी गई थी? और संविधान और कानून के ऊपर ना उम्र देखी जाती है ना, क्योंकि कानून के सामने सभी बराबर है और सजा सभी को बराबर मिलती है। तो अब ये सवाल आपके ऊपर छोड़ने का, और या आप बताइए, क्या इनकी कुछ उम्र कम करनी चाहिए या इनको और भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि इस तरीके के संगठन को सरकार ने शुरू से ही बैन कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी साजिश रची गई। यहां पे हमें लर्निंग लेनी चाहिए कि इस तरीके की एक्टिविटीज को भारत सरकार को बहुत सतर्क रहना चाहिए और बहुत जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या ऐसी सजा के ऊपर लागू होता है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए वीडियो कैसी लगी, इसको शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर अपने विचार रखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।